अस्सलाम वालेकुम। हाँ, पाकिस्तान 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 हार गया। एक नया रिकॉर्ड बनवा छोड़ा है। अफगानिस्तान से आज तक नहीं हारे थे, आज वो रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। टॉस भी जीते, पहली बैटिंग भी की, जो चाहते हैं वो इनको मिलता भी है, करते कुछ नहीं है, ये एक अलग चीज़ है। हमेशा की तरह इनके स्पिनरों से डरते हैं, आज भी उनके स्पिनरों से डर के खेला। नबी को 10 ओवर में 31 रन, 31 रन ओनली, और एक विकेट भी दी उसको। और बस कन्वेंशनल बैटिंग करते करते 280 तक गए। बड़े खुश थे, मगर मुझे लगा शायद 20 रन कम थे। मगर वही हुआ कि अफगानिस्तान जब बैटिंग पे आया तो अफगानिस्तान के लिए, यार एक तो मुझे समझ नहीं आती, ये पाकिस्तानी टीम जब बैटिंग कर रही होती है इनके लिए बिल्कुल ही बॉलिंग पिच बना देते हैं, और जब ये बॉलिंग करने आते हैं तो बिल्कुल ही बैटिंग पिच बना देते हैं। ऐसे लग रहा था कोई सीमेंट की पिच इन्होंने बनाई है और उनके लिए कोई और पिच तैयार की गई है। यार ऐसी कोई घटिया बॉलिंग करते हैं पाकिस्तानी आजकल कि इनके लिए कोई ये पिच को इक्वेजन से ही निकाल देते हैं। बैटिंग भी खैर वैसे ऐसे ही करते हैं कि पिच को इक्वेजन से ही निकाल देते हैं। 280 का टारगेट था, मुझे लगा 20 रन कम है, और अब तो लगता है कि 100 सवा 100 रन कम था। जिस तरह अफगानिस्तान खेल रहे हैं, इनसे तो अफगानी प्लेयर नहीं आउट हो रहे, तो इन्होंने क्या किसी को आउट करना था। अब तो लगता है कि बेचारे कंसिस्टेंट ही खेल रहे थे, हम ही इन लोगों पर बड़ा वजन डाल रहे थे, टीम ही फारे गए। शुक्र है इन्होंने नीदरलैंड्स और श्रीलंका को हरा लिया, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि ये 2 मैचों के बाद ऊपर जाएंगे। तो इन्होंने वो पिछले कदम जो है ना वो जोड़ने शुरू कर दिए। जैसे अब मैं वो मिसाल नहीं देना चाहता कि वो बचा था, वो फेल हुआ, उसको एक क्लास पीछे लेके उन्होंने कहा यार इसमें भी इस काबिल भी नहीं है, इसको एक और क्लास पीछे लेकर जाओ। जाते 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 तो वो कहने लग गए कि यार ये लगता है पैदाइश की तरफ ही ना गामजन हो गए। पाकिस्तानी टीम के हालात वो चल रहे हैं कि इतनी गंदी परफॉर्मेंस ये लोग दे रहे हैं कि शुक्र है वो 2 मैच पहले आगे जो हम जीत भी गए, जिसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रन चेस भी हमने की थी। मगर अब तो जो मैच आते जा रहे हैं नए से नए रिकॉर्ड ये बनवाने के चक्रों में लगे हैं। और अब तो इंडिया पाकिस्तान का मैच तो ऐसे लगता है कि यार वो तो बड़ा गोल्डन ईरा था हमारा कि 150 पे 2 आउट थे। आउट हमारे शुरू में कोई नहीं होते, मगर जब रन बनाने पे है तो सारे आउट होना शुरू हो जाते हैं। और आज भी 280 किया, शुक्र है चाचू ने कुछ 41 रन बनाया। मगर ऐसी इनिंग को देखकर ये भी डर लग रहा था कि लगता है पिच इतनी बुरी है नहीं जितनी हमने बना छोड़ी। ठीक है, राशिद को इन्होंने चार्ज नहीं किया, नबी को इन्होंने चार्ज नहीं किया, उसके 20 ओवर ज़ाया किए। मगर जब हमारे स्पिनर आए, जितने भी स्पिनर लगाए सारे ही मार खा रहे थे। फास्ट बॉलर आए वो भी सारे मार खा रहे थे। बची हुई खसर हमारी फील्डिंग ने निकाल दिया। ऐसे कोई पता नहीं मेहंदी शेंदी लगा कर आते हैं या पता नहीं स्केट बोर्ड के ऊपर होते हैं, ना इनसे भागा जाता है, ना इनसे स्लाइड होती है, ना इनसे बॉल पकड़ा जाता है, ना इनसे थ्रो होती है। कैच पहले ही नहीं होते थे इनसे। वन ऑफ द वर्स्ट फील्डिंग साइड तो थी ये कैच करने में, मगर ये तो आती ही गेंद भी रोक लेते हैं। वो कहते हैं 280 पार स्कोर था, वो 280 पार स्कोर होगा। वो जो 30 रन इन्होंने फील्डिंग में दे दिए वो आपने उठा के 250 कर दिए, तो अंडर पार स्कोर कर दिया स्कोर को। तो रन इनसे बने कोई नहीं है, जो बने हुए रन थे वो भी इन्होंने फील्डिंग में चौके चौके करवा के कर दिए। कहते थे कि यार क्राउड हमारे साथ नहीं है जी, वो बड़ा प्रेशर है, इंडिया में गए हैं, कोई हूटिंग करते हैं, ये करते हैं, सपोर्ट नहीं। आज तो बाबा सपोर्ट भी बहुत ज्यादा दी, आज तो इतनी सपोर्ट दी कि अफगानी बोल रहे थे कि यार वी डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम इंडिया। और आज सपोर्ट के बावजूद आप लोगों से कुछ हो नहीं रहा था। एक आधी विकेट गिरी तो तुम लोगों की दुम ऊपर हो जाती है, और फिर 1-2 चौके पड़े फिर दुम नीचे आ जाती है। समझ ही किसी को कुछ नहीं आ रही कि किसको कब बॉलिंग देनी है, किसको कब बैटिंग देनी है। मुझे तो लग रहा था बाबर आजम को जो बंदा नजर आ रहा था उसी को कहता था चल यार 1 ओवर तू भी करा ले। करते कराते एक्स्ट्रा रन, ओवर थ्रो के रन, बाउंड्रीज करवा रहे हैं, कैच इनसे हो नहीं रहे। बॉलिंग की इनको समझ नहीं आ रही। कमेंटर कहता है फास्ट बॉलर रहो, ये स्पिनर ले आते, वो कहते स्पिनर लो, ये फास्ट बॉलर ले आते हैं। तो वो सारे इतने कंफ्यूज हो गए कि या उन्हें क्रिकेट का आज तक कुछ नहीं पता लगा, या इन लोगों को बहुत ज्यादा पता है। और ठीक है यार, बाबर इतने कैप्टनसी का मास्टर नहीं है, हम सबको पता है। अगर आज एक 73-74 रन बना गया, 74 शायद बनाया उसने, ठीक है। मगर बाकी जो 3-4 आप लोग सीनियर कोर ग्रुप वगैरह, जब इसको तो आप कैप्टनसी से हटाओगे वो तो चलो समझ में आता है। आज तो पीसीबी वालों ने उसकी तरदीद भी किया कि कोई इन फाइटिंग वगैरह नहीं हो रही। हर दूसरे दिन आजकल इन फाइटिंग भी चल रही है। और बाबा जो इन फाइटिंग चल रही है, ज्यादा से ज्यादा इसको कैप्टनसी से हटाओगे, कैप्टनसी से तो इसको हटा दोगे, वो लेकर किसको आओगे कैप्टनसी पे? इनमें से कोई छनकना आएगा ना, वो भी आगे छनकना ही बजाएगा, मगर ये भी छनकना ही बजा रहा है। इतना ही वो समझदार हो तो इसी को मशवरा दे दे, वो वर्ल्ड कप के बाद कर लो। और वर्ल्ड कप जीते तो बाबर अकेला नहीं जीतेगा, वो सारों ने मिलकर जीतना। खैर वर्ल्ड कप जीतना तो बहुत दूर की बात होगी, अब तो ये इज्जत बचा के चले जाएं बड़ी बात है। इनके खेल से तो मुझे ऐसे लग रहा है ये इंडिया में रहना ही नहीं चाहते। इनके मसले मसाइल क्या है, हम जो है कमरों की हद तक महदूद हो गए, हमारी बेग में नहीं आ सकी, हमारे वो फैंस नहीं है, हमारे वो हुटिंग हो रही है जी, हम वो नमाज पढ़े तो ये होता है, हम वो चौका लगाए तो वो होता है। जब यार बाबा छोड़ो, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर का काम होता है, जिधर जाते हो खेलते हैं। या तो अगर आप लोग यही रोना धोना करना था, चूसनी लेके मुल्क में बैठे रहते, इधर घर बैठ के जो है ना फीडर लगा के बैठ के वर्ल्ड कप देखते, जैसे बाकी पाकिस्तानियों को तुम लोगों ने लगाने पर शुरू कर दिया। हालात अब इस तरह के हो गए हैं कि अब आप लोगों को एक एम्बेरसमेंट बनते जा रहे हो। एम्बेरसमेंट हो बाबा, मैंने तो मजाक में ये बात की थी कि आप लोगों के लिए दवाइयां लेकर बैठना पड़ता है, शुगर की, ग्लूकोज की बोतलें, दवाइयां, ये वो, पैनाडोल शेनाडोल, इंसुलिन वगैरह। तुम लोग तो, और हालात इस तरह बन रहे हैं कि तुम लोग अस्पताल तक छोड़ के होगे। वो तो मैंने श्रीलंका के लिए कहा था, तुम लोगों ने बात बड़ी सीरियस ले ली। तो तुम लोग जो गंदा खेलते हैं, तुम लोग अगले मैच में उससे एक कदम आगे जा रहे हो, जो गंदा खेल है उससे एक कदम आगे जा रहे हो। बाबा उन्होंने फिर एक मैच जीत लिया श्रीलंका ने, बाकी टीमें फिर कुछ ना कुछ कर रही है। मुझे तो डर है
तुम लोगों ने अफगानिस्तान से भी नीचे खत्म करना है और हालात कुछ इसी तरह के बन रहे हैं। तुम लोग जितना जल्दी हो वापस आओ, दफा करो इस चीज को। मुझे तो लगता है कि तुम लोग अपने कामों के लिए वहां रुके हो, तुम लोग वर्ल्ड कप खेलने खुलने कोई नहीं रुके। कोई 2-4 काम है, कोई शॉपिंग शूपिंग का तुम लोगों का लगता है कोई इरादा बनता है। जिस दिन तुम लोगों की शॉपिंग खत्म हुई, तुम लोगों ने मैच को करना है, ये पड़ा है, ये वर्ल्ड कप पड़ा है, हम लोग घर जा रहे हैं। ये तो पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है 2007 में जो हमारे इज्जत माफ चीफ सेलेक्टर साहब हैं उस वक्त कैप्टन थे, नीदरलैंड से हार गए थे और पहले राउंड में घर आ गए थे। और उससे पहले जो हमारे सो कॉल्ड जो है वो कोर टीम थी, वो मतलब एक वो जो वर्ल्ड क्लास टीम थी जिसमें यूसुफ, यूनुस, सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार, शोएब अख्तर, पता नहीं क्या क्या बुला दी। ठीक है, उन्होंने भी तबाही फेरी और निमीबिया शिबीबिया नीदरलैंड को ये हराया था और हम भी उसी सुन्नत पे अभी चल रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान टू बी वेरी फेयर उन दोनों टीमों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता नहीं श्रीलंका को इन्होंने किस तरह हराया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। बस इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया। रिजवान की भी बस हो गई है, आज भी जाती बॉलों को छेड़-छूड़ कर रहे हो, जाते हुए तीर क्यों ले रहे हो। ठीक है, आप लोग अगर हाईएस्ट रन गेटर्स में चल रहे थे, फॉर्म में था, फॉर्म के साथ खेलना नहीं चाहिए, अपनी प्राइज लगानी चाहिए अपनी हर विकेट के ऊपर। मगर अगर बाबर गैरत खा गया तो आप लोगों में वो गैरत नहीं आई और आप लोगों ने सोचा कि नहीं अगर ये है तो ये सही, एक बंदा है ना, एक जिम्मेदारी ले रहे। आप लोगों के दिल में होती है कि एक प्लेयर हमारा खेलना चाहिए, वो जो उस दिन जिम्मेदारी ले ले, बाकियों का काम उस दिन खत्म हो जाता है। आप लोग भी उसी काम को लग पड़े। रिजवान ने एग्जैक्टली वही काम किया। अगर आज बाबर आड़ ही गया था, बाबा तू थोड़ा साथ खेल लेता और 270-80 अगर कमेंटेटर कह रहे हो, बाबा कमेंटेटर की बात हरफे आकर नहीं होती। आप लोग जो है वो कोई 15-20 रन ऊपर बनाते हैं। आपको पता है ड्यू फैक्टर आता है। मैं जाती तौर पे जख्म था कि पहले फील्डिंग करनी चाहिए, मगर कई लोग बैटिंग कर रहे थे, आपने बैटिंग लेके खुश हो गए। बॉलिंग तुम्हारी फारग है, बॉलिंग में कुछ होता नहीं है। बैटिंग तुम लोगों की पहले जो गुल खिला रही है पिछले 2-4 मैचों में, वो भी सानों के सामने कोई इतना अच्छा काम नहीं है, कोई इतना बुरा काम नहीं है, सारा एक जैसा ही चल रहा है। तुम लोग सिर्फ 3 गलतियां करते हो, ना बैटिंग अच्छी करते हो, ना बॉलिंग अच्छी करते हो, ना फील्डिंग। बाकी सारी चीजें तुम लोग की ठीक है। उधर गए हो, घूमो फिरो, इंडिया घूम फिर के आओ, तुम्हारी सीवी पे आ जाएगा तुम लोग इंडिया गए हुए थे। एंड पे तो मुझे सिर्फ एक यही बचत नजर आ रही है, इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब पता नहीं बांग्लादेश के साथ तुम लोग क्या करते हो। साउथ अफ्रीका वाले मैच में तो हम लोग अपने दांत ही चबा सकते हैं, दांत चबाते चबाते अपनी जबान ना चबा बैठे। अब तुम लोगों का मैच एक एम्बेरसमेंट के सिवा और कुछ नहीं रह गया। लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का तुम लोगों ने जो है ना मवाद खत्म कर दिया हुआ है। जहां इतनी परेशानी है, तुम लोगों ने परेशानी में सिर्फ इजाफा किया, कमी कोई नहीं किया। मैं तुम लोगों को एक मशवरा देता हूं, यहीं से अपनी बेगमों घर वालों को बोलना कि फलाने फलाने मुल्क आ जाओ, मोड़ के पाकिस्तान ना आना, तुम लोगों की हालत 90s वाली हो जानी है। मेरा ख्याल हमारे कुछ सीनियर प्लेयर्स तो बड़े खुश हो रहे होंगे और वो कहेंगे कि हमारे इन प्लेयरों को भी इस चीज का तजर्बा होना चाहिए। हमारा यार इमामुल हक कह रहा था कि आप एक डिफरेंट टीम देखोगे इस वर्ल्ड कप में। वो डिफरेंट टीम देख ली यार, आज तक अफगानिस्तान से नहीं आ रहे थे, आज उससे भी हार गए। इससे ज्यादा हमें क्या डिफरेंट टीम देखेंगे पाकिस्तान की। बाकी तो वही था, 10 ओवर में 60 रन, 5 ओवर में 40, अगले 5 में 15-16। पता नहीं कौन सी एक अजीब ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हो यार, किसी को समझ नहीं आती। 92 में जो खेलते थे आज भी वही खेल रहे हो। अगले 15-20 साल, अगले 2092 में भी तुम लोगों ने वही खेलने के। 92 में ये हुआ था तो हम ये करेंगे, बाबा बस कर दो, कोई नया तरीकेकार इख्तियार करो। वनडे का वर्ल्ड कप आ रहा था, तुम लोग 2020 को जुड़े रहे। एंड पे जाके तुम लोग को याद आया कि 5-10 मैच हमें वनडे के खेलने चाहिए, उसमें तुम लोग क्रम्बल हो गए। सारा कॉन्फिडेंस जो है ठुकवा बैठे। वर्ल्ड कप में आया तो तुम लोग समझ नहीं आ रही। शुक्र है वो 2 मैच शुरू में हो गए, नहीं तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता। तुम लोगों ने नीदरलैंड से हार के एक नई तारीख रकम कर देनी थी। बहरहाल अब तुम लोगों के मुकाबले में इंग्लैंड भी है और अब पाकिस्तान भी आ गई है। अब देखते हैं तीसरी टीम कौन सी बनती है, क्योंकि श्रीलंका ने तो सोच लिया कि हमने एक आधा मैच और जीतना है। मुझे तो डर है, पता नहीं बांग्लादेश के साथ तुम लोग क्या करोगे। एनी हाउ अब देखते हैं कि अगले मैचों में तुम लोग क्या करते हो। देखने लायक रहे तो नहीं हो तुम लोग अब, मगर चलो पाकिस्तानी हो तुम लोग, सपोर्ट करेंगे और हमारा काम है अपने दोस्तों यारों को जो है अपडेट करते रहना। फॉर नाउ इट इज दिस मच। अल्लाह हाफिज।